अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मिसेस फरीन डेली व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, यहाँ हम भी ठीक हैं। और आज है संडे, बच्चे उठ चुके हैं। ये देखें बच्चे उठ गए, उमर खैर खेल रही हैं अपने खिलौनों से और रयान कर रहे हैं रयान उसको लग जाएगी शरारतें। बस अब यहाँ पे नहीं हो गई है, बेड साफ़ कर दिया है। यहाँ बस नाश्ता बनाने जा रही थी तो मैंने कहा बच्चों रयान उमर खैर तंग नहीं करना एक दूसरे को, मैं आ रही हूँ। सही है, नाश्ता बना के। हाँ क्या चीज़ नाश्ता करना पहले। भाईजान आप क्या लाए हो? ये क्या नाम है इसे? थोड़ा सा खाने के बाद अंडा देखा ना, अंडा निकलता है। अंडा इसके ऊपर देखें कुछ भी नहीं है ऊपर। एक मिनट चेक तो करना। और इसमें से आवाज आ रही है। ये इसे पहले खाते हैं उसके बाद अंडा निकलता है, अंडे को खोलते हैं उसके अंदर से अच्छा कोई कवर चढ़ाया हुआ पतला सा इन्होंने किसी चीज का, टॉफी का। ये उम्र खैर खा रही हैं। अच्छा ऑरेंज खाने के बाद इसके ऊपर अंदर से निकलेगा। चलो खाओ, देखते हैं। ऑरेंज पतला पतला कवर चढ़ाया हुआ। खा लिया आपने? दिखाओ, खोल के दिखाओ। अभी खुलेगा कैसे? हाथ भी गंदे होंगे। मैं खोलूं? ये खुद खोलेगी दांत से खोल लो। अल्लाह कैसे गंदगी कर रही है, सब चिपचिपे हाथ हो रहे हैं। खाया इसने ऊपर से। मम्मा खा लिया खोलो, इसमें से क्या निकलता है? अंडे में से। ला 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 मैं खोलूँ? अच्छा कितनी मेहनत से नहीं खुला। ये क्या निकला इसमें से? 4 अंडे और कुछ गिरा तो नहीं बाकी मेरे ऊपर? दिखाएं क्या निकला है इसमें से? दिखाओ तो सही, निकला क्या है? बालियाँ निकली हैं, दिखाना हाथ में दिखाओ। ये निकली है इनकी बालियाँ, छोटी छोटी ये बालियाँ हैं। ये क्या है? नहीं बेटा कान में लगाने का नहीं है, तो इतने मोटे मोटे तार हैं, कान में कैसे लगाओगी? ये इधर लगाने का। कान ही दुख जाएंगे तुम्हारे। लगाने नहीं इधर उधर कहीं लगाने के नहीं है, पता नहीं क्या है। ऐसी बालियाँ हैं मगर बहुत मोटे तार हैं, ये कान में नहीं डाल सकते। आपके कान में डालूंगी तो बहुत तकलीफ होगी। चलो खेल लो, बस ऐसे ही खेल लो। सही है। और हैंड जी यहाँ पे शकील आ चुके हैं, बस इनको अब कराना है नाश्ता। यहाँ मैं सफाई कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ मैं कर रही थी सफाई कमरे की, बाहर की मैंने झाड़ू दे ली, किचन विचन सब साफ़ कर लिया है। बच्चे बैठे थे मोबाइल देख रहे थे। अंडा लेके आए थे भाई, ये उस अंडे में से निकली है। हाँ कितनी अच्छी है। वो है ये शकील बालियाँ हैं बालियाँ। अच्छा ये कान की उस बाली में है ना, वो नहीं एक मोती डाला होता। हाँ उस टाइप की है। देखो एक बाली बनी हुई है, एक बनी हुई है ना। जल्दबाजी में वो अंडा फेंक। आपके पास होगा अंडा, मेरे पास क्या है? मैं खेल रही थी क्या अंडे से? यही होगा, कहाँ जाएगा? अच्छा जी चलो मैं जाके काम करती हूँ। ठीक है, नाश्ता ला के देती हूँ, आप इनमें लगे बच्चों में। अच्छा जी यहाँ पे हमारे बच्चे रेडी हो चुके हैं। उम्र खैर यहाँ रेडी हो चुके हैं, ये जा रहे हैं। शकील भी रेडी हैं, बस मैं भी रेडी हूँ। चादर पहननी है मुझे और ये सब रेडी हो चुके हैं। ये जा रहे हैं उम्र खैर और ये लोग जा रहे हैं दादा से मिलने। वैसे बच्चों को तो अलाउ नहीं है वहाँ पे, लेकिन ये क्या है इनको कहाँ छोड़ के जाऊँ, इसलिए इन लोगों को लेकर जाना पड़ा है। शकील जा रहे हैं अब्बू के पास मिलने उनसे। और उम्र खैर आप कहाँ जा रही हैं? दादा से मिलने? चलो सही है, दादा से मिलने हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग। हॉस्पिटल की तैयारी है यहाँ पे जाने की। बच्चों को बच्चों को नहीं जाने देते ऊपर। हाँ सिर्फ आप लोग। उम्र खैर अपनी जिप बंद करो सही से। आपका ग्रीन स्वेटर भी नजर आ रहा है, आपने डबल पहन लिया। ग्रीन स्वेटर उतार दो, अंदर वाला ग्रीन उतार दो। चलो ये उतार दो। यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और बस अब जा रहे हैं अस्पताल। दरअसल मुझे उनसे मिलना भी है और उससे कुछ बातें भी करनी है, तो और उनकी कोई अमानत है मेरे पास, मुझे वो भी उनको देनी है तो ज़्यादा, लेकिन अब अभी जितनी मेरे पास है कम से कम उतनी दे दूँ मैं कि उनके किसी काम आ जाए। तो बस जी ये हम रास्ते में देखें रुके, ये दिखाने के लिए मॉल है पाकिस्तान, लॉन्ग इज पाकिस्तान। चलें जी चलें, बस रास्ते में हम लॉन्ग लाइफ पाकिस्तान। लॉन्ग लाइफ नहीं है, लॉन्ग लाइफ रास्ते में है ना हम लोग, बस पहुंचने वाले थोड़ा सही रह गया। दिखाई हुई सकाफतें दिखाई हुई यहाँ पे ना, ये देखें सर सैयद और इल्लामा इकबाल, फातिमा जीना, कायदे आजम सभी। हाँ किस तरह लोग पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, किस तरह लोग आए हैं, किस तरह पैदल चल के आए हैं पाकिस्तान लोग आज़ाद के टाइम पे।
पहुंच चुके हैं, बस अब निकलना है और बस उतर रहे हैं। अभी पहुंचे, उतरती हूँ मैं, ठीक है। आ जाओ। हाँ पूछ लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ बैठे वेटिंग में है। यहाँ बैठ जाइए सुकून से, यहाँ पे आपको लेके नहीं आएंगे, बच्चों को लेके आना मना करते हैं। सही है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आई हूँ अपने ससुराल से मिलने। खाना खा रहे हैं? खा लिया खाना? हाँ खा लिया, चलें खाएं, खाना खाएं। बच्चे दानिश के पास छोड़ के आई, नीचे दानिश देख रहे हैं। दानिश खाना वाना चले खाएं, फिर बात करते हैं। कैसी तबीयत है अब्बू आपकी? तबीयत तो सही है। कमर में दर्द है? कमर में दर्द वो तो अभी बताया कूल्हे की हड्डी। हाँ कूल्हे की हड्डी का क्या हुआ? कूल्हे की हड्डी टूट गई, टूटी भी है। और हम लोग को तो समझता आप कमर में दर्द, कमर में दर्द बोल रहे थे बार बार। पैर में दर्द, ये घुटने की दर्द, और ये तो अभी बताया। ये सर्दी लग रही है आपको? सर्दी बुला रहा होगा। फैन बंद कर दूं? सर्दी लग रही है। नहीं उसमें नहीं है, वहाँ कोई नहीं है। वो अभी थे वहाँ पर मौजूद थे, वो अभी गए बाहर। दो मरीज भी चले गए? मरीज भी वो टहलने गए होंगे ना। वो कुछ भी नहीं है। नहीं वो एक करवट कुर्सी पे अपने कहाँ हो गया था, दुश्मन हो गया वो। ऐसा हो गया कि बेहोशी हालत में, फिर चक्कर आने लगे को मुँह साफ कर। अच्छा जी अब्बू, मैं आई थी आपके पास इसलिए भी आई थी भाई, आप गलती हो ये माफ़ कर दें। मैं तो माफ़ी आपसे पहले भी मांग के गई थी, कमरे में भी गलती में भी माफ़िया मांग के जाती हूँ। जब आई हूँ आपसे, जब माफ़ी मांगी मैं, जब किसी से वो कभी भी सोच लेना कि ये मैं करता हूँ ना, उसके अंदर वो बातें होती है कि मैं कुदरती जो है ना दिल के अंदर से आ जाता है। सबको माफ़ी है, सबको माफ़ करना सीखो। और बस मैं ये कहता हूँ कि बस मैं भी आपकी औलाद हूँ। बस गलत फहमी होती है, गलत कब वो करा, कभी तो उनको बुरा बोला, किसी के कहने में आके नहीं तो कहो। नहीं करता हूँ किसी को भी, नहीं करता हूँ सिर्फ अपनी। क्योंकि देखो कहने पे आके आपने मुझे कितनी दफ़ा रोका, कितनी दफ़ा टोका कि वो पैसों की वजह से देंगे, मजबूर है, परेशान है। नहीं आपने नहीं तक नहीं होगा। चलो छोड़ दो अभी इनको दे दो जो है हमारे पास। जो हमने रेहान की फीस तक नहीं दी हमने, मुझे इस चक्कर में जरूरत थी। दवाई है ना, दवाई जो आती है, दवाई कम से कम अल्लाह ताला आपको महंगी दवाई आती है ये मेरी, अल्लाह पाक छोटा नहीं करे, बड़ी महंगी दवाई आती है ना। किसी मजबूर हूँ, तब तक इनको मैं बोलूँगा। ये तो मुझे ही पता ही आपका पैनल पे, इस वजह से मैं नहीं ये नहीं ऊपर के खर्चे की वजह से आप। अरे ये नहीं, वो दवाई। हाँ वो दवाई हाँ मुझे पता है, पता वो दवाई बड़ी महंगी आई है। अल्लाह हवाले। आप बात मैं कहाँ से देती हूँ आपको? मेरा भी तो यही मसला है, कहीं क्या रखे चलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैं अपने बच्चों की फीस रोक के, फीस ज़्यादा नहीं, थोड़े देखिए बात सुने, फीस रोक के मैंने इस महीने की 2 महीने से नवंबर और दिसंबर की अपने बच्चों की फीस नहीं थी। मैं रोक के ये जमा करें आपके लिए 2000 रुपये जमा, ये मैंने 2000 रुपये जमा करे, मैं लेके आई हूँ 500 रुपये देखें जमा करें मैंने, मैं लेके आई हूँ कि मैं आपको दूंगी, मैं आपको दूंगी। आपने मुझे कहा था कि ना तुम्हारी नियत नहीं है, तुम्हारी नियत नहीं है देने। मैंने कब बोला? अब भूल जाते हैं ना सारी बातें, आप नहीं भाई सारी बातें भूल जाते हैं। ये बोला भाई अगर अभी नियत होती तो मैं अब तक दे देती, आहिस्ता आहिस्ता करके दे देती, अगर तुम्हारी नियत होती तो।
लेकिन अभी मैंने अपने बच्चे की फीस रोक के मैंने कहा नहीं अब अब्बू को ज़रूरत है, अभी मैं दे रही हूँ, सही है। ये 2000 रुपये आप रख लें, फिर बाकी जो है जो आपके बचते हैं 21,000 रुपये, वो मैं आपको जब आप आएंगे आहिस्ता 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 BC डाल के दूँगी, जैसे मैंने आपसे वादा किया है BC डाल के देने की, मैं वो दूँगी आपको, सही है। कुछ नहीं होता, दुआ। हाँ सही बात है। तो यही तो मैं आपको कब से समझा रही हूँ अब्बू, कब से समझा रही हूँ अब्बू। मैं आपको कुछ बोलता हूँ, बोला मैं कमरे में जाके रोती थी। मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, कभी है मैं सिर्फ इस बात पे रोती थी अब्बू, क्या आप उसके कहने पे बोलते थे? मुझे जरूरत होती तो बोलता था। नहीं अब्बू, मैं भी तो इस दुनिया में रहती हूँ, रोटी खाती हूँ मैं, मुझे पता है दुनिया मैं भी देख रही हूँ, मैं भी दुनिया देख। मैंने भी अब्बू सुना है, वो सब कह रहे हैं कि थाने में इसकी थाने में कंप्लेन करो, उसको उठवाओ, उसको उठवाओ। पार्टी के आदमी को बुला के भाभी के जरिए वो बोला कि हाँ उसको उठवाओ, सारी सब बातें हैं अब्बू, सब सुना मैंने, सब सुन रहे हैं अपने कानों से। घर में रहते हैं हम घर में रहते हैं, घर से बाहर नहीं। वो आप तो बैठे हुए थे, आप कमरे में बैठे हुए थे, आप कह रहे थे उठवाओ भाई उठवाओ। अब्बू मेरे सामने, मैं आधी सीढ़ियों पे बैठ के सुन रहा था सब, आधी सीढ़ियों पे। मगर ये है कि मैं आपको सिर्फ इस कैमरे के सामने यूँ दे रही हूँ, अभी आप नशे में हो, भूल जाएं, इसलिए भाई किसी का ये तो हो गया, मेरे पास सबूत हो गया, मैंने दे दिया आपको, और जो बाकी है वो मैं आपको BC डाल के दे दूँगी। अभी मेरे पास यही थे, अपने बच्चे की फीस रोक के मैं आपको ये डाल के दूँगी, आप ये रख लो, सही है। ये रख लें आप, 2000 रुपये ये, सही है। मदद करी आपने, मैंने मदद नहीं की, आपकी मदद नहीं की, ना एहसान है आपकी, आपकी चीज़ है, आपकी अमानत थी मेरे पास, मैं आपको दे दी, ये मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आपकी कोई मदद नहीं करी, मदद करने वाला अल्लाह है, और सिर्फ ये आपकी अमानत थी। अमानत हमारी भी मदद अल्लाह ही कर रहा है, हम कौन से हैं, ये अमानत थी आपकी, सब अल्लाह हमारी मदद कर रहा है। मेरे पास है देने, मैं दे दूंगी, मेरी नियत है। मलाइका से पूछ लेना, घर सेहतमंद हो जाओ ना, मलाइका से पूछना BC डालिए, मैंने मलाइका भी अम्मी से भी बोला, मलाइका तो बाद में बोली, मैंने अम्मी से भी बोला हुआ, जैसे मेरी बहन को भी बोला था, मेरी BC डाल के मैं आपको दे दूंगी, BC डालूंगी, BC डाल के दे देंगे, वो पैसे दे देंगे, कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ BC डाल के देखो, 1000 रुपये महीना ही BC डालूंगी तो 12,000 की 1 साल की होगी। तो अभी 2 दे दिए मैंने, 21 बचे, दे दूंगी। किसी के कहने में आके नहीं बोलो वो, हमें नहीं बोलो, हम इस टाइम पे आजमाइश पे हैं, पता है, किसी को दे के भी अल्लाह ताला आजमाता है, किसी से लेके भी आजमाता है। फेंक नहीं दीजिएगा, फेंक नहीं दीजिएगा, किसी को दे के भी आजमाता है, किसी को लेके भी आजमाता है। नहीं तकिए के नीचे, तकिए तो आपके ऐसे हो रहे हैं उल्टे सीधे, दुपट्टे में बांध देती हूँ, फेंकिएगा नहीं। अब ये आपकी अमानत हमारे पास थी, अमानत दानिश को दे दो, एक काम करो, दानिश को दे के दे, खुद दे देंगे, मैंने इनसे लिए थे, मैं इनको जानती हूँ, मैं किसी और को नहीं जानती, ये जाने मैं जानू, मेरे बीच में कोई भी नहीं। मेरे लिए सब बराबर है, यही बोल रहा हूँ मैं, सेहतमंद हो ना, अल्लाह कमाए, सेहतमंद हो तो सबको माफ़ कर दो, सही है, हम आपको माफ़, हम भी आपको माफ़ कर, हमारे दिल में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला सेहत दे आपको। आप हमारे बाप की तरह हो, मेरे बाप नहीं था अब्बू, मैंने आपको बाप समझा, फिर आपने मेरे साथ नहीं दिखाया बाप का। बाप का क्या, तुम क्या नहीं, मेरा बाप नहीं था, नहीं समझती हो तुम। इन सबके तो बाप हैं, सब मदद करने वाले हैं दोनों की, मगर इसका बाप नहीं है, इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। जिस कंडीशन से हम गुजर रहे हैं ना, हमें पता है किस कंडीशन से हम गुजर रहे हैं, आजमाइश का दौर है ये, अल्लाह ताला हमको आजमा रहा है, और हम साबित कदम हैं। दुआ करना, हाँ मैं दुआ करूँगी आपके लिए, आपके लिए नहीं करें तो किसके लिए करें, आप तो हमारा सर के पास आया है, आप सबसे बड़े हैं, मैंने आपको सबसे बड़ा समझा, तभी तो सबको सब कुछ अपनी जगह। ये था कैसे दोनों इंसान बन के बैठे हैं, वैसे बैठते नहीं है। ये चाय बोल रहे हैं, दानिश को हाथ भिजवा देना, दानिश को बोल देना, चलो हैं, अब नहीं जाने देंगे, वो एक एक करके जाने देते, अब नहीं जाने, वो तो मुझे नहीं मिल रहा था, तो मुश्किल से मैं गई हूँ ऊपर, मैं गलत चली गई थी। चलिए हम आ गए मिल के, उनसे माफ़ी तलाफ़ी भी कर ली। भाई देखें, वक्त का किसी को नहीं पता होता, अपना भी नहीं है उनका, किसी का भी नहीं, सही। चलिए जा रहे हैं घर, वासी घर की तरफ रवाना है हमारा सफ़र।
चलो आ गई। कोई भी नहीं, क्या हो गया रेहान, तुम ऐसी बातें करते हो। मम्मा मुझे ऐसे लगा था। लगने दो, चलो कोई भी नहीं है। हम आ गए हैं घर, बस अब आते ही हम जल्दी जल्दी बस खाना खाएं क्योंकि लाइट जाने वाली है। 10:30 हो रहे हैं। खाना नहीं खाया, बनाया था मैंने, हम ऐसे चले गए थे। और बस रोटियां थी घर में रखी हुई रोटियां थी। शकील ने ना दाल ले लिए मार्च के बाज़ार से कि ना दाल खा लेंगे, और वहाँ से आ रहे थे सदर से, तो वहाँ की मशहूर दाल है मार्च की ना। ये लोग ये बहुत पहले खाते थे, अभी नहीं, शादी से पहले है ना वहाँ की, तो इनको बहुत अच्छी लगती थी वो दाल ना। तो इन्होंने कहा चलो मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो ये दाल भी ले लेते हैं, फिर वहाँ जाके घर जाके खाना खा लेंगे। रोटियाँ बनी हुई हैं, बस दाल लेके आनी है गर्म करके। चलो उतारो जल्दी से, उम्र खैर के लिए जल्दी इन लोगों के यहाँ पर वगैरह उतारूँ, इन लोगों को करवाऊँ, फिर लाइट जाने से पहले मुझे खाना भी लगाना है। ये देखें आते ही अपने खेल में लग गए दुकान पे से, उन्होंने पता क्या लिया है गेम। तो बस ये लोग तक खेलते रहेंगे जब तक मैं अपना ही खाना वाने की तैयारी कर लेती हूँ। लाइट माश की दाल जो शकील बहुत तारीफ़ करते हैं इस माश की दाल की, सदर से हम खाते हुए बचपन से लेते हुए आए हैं, खाते हुए अपने बाबा के साथ कहीं जाते थे, वहाँ खाते थे। अब्बू का नहीं, सोनी सुनार की दुकान पे, सुनार की दुकान पे कहीं जाते थे काम पे ना, तो वो लोग मंगवाते थे वहाँ से। ये आप तो सब सोने लेट चुके हैं, तो बस अब मैं यहाँ बैठी हूँ। मैंने कहा बस आप लोगों को बता दूँ कि आज मैं अपनी ससुर से मिलने गई वहाँ पे, और वहाँ जाके मैंने उनकी तबीयत देखी। उनकी तबीयत तो बहुत तकलीफ़ में है। अल्लाह ताला तकलीफ़ें दूर करे, उनकी तकलीफ़ें दूर करें या अल्लाह। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप सब भी दुआएं करें मेरे ससुर के लिए कि वो जल्द से सेहतियाब होकर घर आ जाएँ। और उनका जो ऑपरेशन वगैरह डॉक्टर ने बताया है, दरअसल उनका ऑपरेशन मंडे को था, मंडे को ऑपरेशन नहीं हो रहा। उनका जो ऑपरेशन है ऑपरेट होगा वो होगा जुम्मा हफ्ते तक का बोल रहे हैं जब डॉक्टर आएंगे, क्योंकि डॉक्टर जो ऑपरेट करने वाले थे उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई है, तो इस वजह से हाँ भाई की डेथ हो गई है, जिस वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए, ऑपरेशन के लिए नहीं आ पा रहे कल। तो बस देखें जैसे वो वहाँ से फारिग होंगे फिर वो आएंगे, और वहाँ से आने के बाद इनका ऑपरेट करेंगे। तो बस ऑपरेट के बाद अल्लाह ताला इनको बस सेहतियाबी दे, सेहतियाब होके घर आ जाएं जल्दी से, सेहत वाली से अल्लाह इनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। और बस, और मैंने कहा आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ कि मैं जो उनके पास जिस मकसद से गई थी, वो मकसद ये था कि एक तो मैं पहले भी जब वो हॉस्पिटल जा गए थे तो मैं पहले भी उनके पास, पिछले साल की बात है, सर्दियों में ही वो गए थे, तो मैं पिछले साल भी उनके पास गई थी, उनसे माफ़ियाँ वगैरह मांगी थी। और उसके बाद से मुझे नहीं याद कि मैंने उनसे कभी इस तरह की बदतमीज़ी या कुछ करा हो, माफ़ी मांगी थी। हाँ, अगर जैसे कोई घर में कोई बात होती है, कुछ भी होता है, मैं उनको कुछ नहीं कहती, आहिस्ता आहिस्ता, क्या बताऊँ, मेरे समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या बताऊँ। बस घर में जो मसले मसाइल होते हैं, बस वो मसले मसाइल चल रहे थे घर के। फिर उसके बाद जो है मैंने कभी उनसे बदतमीज़ी नहीं करी। बस यह कुछ साल पहले की बात है, मैंने 1.5-2 साल पहले उनसे मैंने कुछ पैसे लिए, कहा अब्बू मुझे ना अपना ना AC लेना है, मुझे ज़रूरत है, तो मुझे ज़रूरत है कुछ पैसों की। तो उन्होंने ना कहा कि उनके पास हर साल जोंग का आता है पैसे, जोंग के हमारे छत में, घर के ऊपर छत के टावर पे जोंग का टावर लगा हुआ है, जिस वजह से वो जो पैसे आते हैं उसमें से मैंने कहा अगर आप दे सकते हैं तो मुझे दे दें, मुझे ज़रूरत है, और मैं आपसे उधार नहीं दे रही, ये पैसे मेरे आपके उधार नहीं है। और वो कहने लगा नहीं, मुझे जब ज़रूरत होगी मैं तुमसे ले लूँगा। मैंने कहा अब्बू देखें, जब शकील ना नौकरी करते थे, ऑटो नहीं चलाते थे, तो नौकरी, अब्बू आपको पता है ये कंपनी में जॉब करते हैं, मैं किस तरह उधार कर अपना दे सकती हूँ। तो बस ये है कि आप अगर कहते हैं तो कहेंगे नहीं मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तुमसे ले लूँगा, जब जैसे ज़रूरत है 1000-2000 जब भी ज़रूरत हो मैं तुमसे थोड़ा थोड़ा करके तुम दे देना। मैंने कहा नहीं अब्बू, मैं कभी भी किसी से उधार नहीं लेती, और ना ही मेरा आपका कोई उधार है, मैं आपसे उधार नहीं ले रही, अगर आप ऐसे दे सकते हैं तो दे दें। तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से, मैंने तो उनको मना कर दिया था, पर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मुझे जितने देने थे उन्होंने दिए। तो उन्होंने मुझे 23 दिए थे, 23,000 दिए थे, कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं, 23 लाख दिए थे, 23 करोड़ नहीं दिए थे, 23,000 दिए थे। ये है कि बस मैं दे नहीं सकती, क्योंकि मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि मैं इतनी, मेरे लिए तो भाई ये भी रकम भी बड़ी है। आप सबको पता है मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं, और इससे पहले जो है कि अगर मैं जैसे BC वगैरह डाल के दे दूँ तो वो बात अलग है, मैं उनको BC वगैरह डाल के दे दी थी। तो फिर मैंने उनसे ले लिया, उन्होंने फिर मुझे दिए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कभी जिक्र ही नहीं किया। एक दफ़ा बीच में जिक्र किया था, मैंने अब्बू को बोला भी मेरे पास तो नहीं है, उन्होंने फिर दोबारा जिक्र ही नहीं किया।
फिर इस बात को 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद उन्होंने किसी के दबाव में आकर उन्होंने मुझसे मांगना शुरू कर दिए कि ना मुझे ज़रूरत है, मुझे अस्पताल। अभी पिछले महीने की जो मैं बहुत टेंशन में, बहुत परेशानी में थी, और मुझे टॉर्चर किया जा रहा था इनके ज़रिए, इनके अब्बू के ज़रिए मुझे टॉर्चर करवाया जा रहा था। ये खुद नहीं कर रहे थे, इनके ज़रिए करवाया जा रहा था टॉर्चर, कि इनसे मांगे, पैसे मांगे इनसे। अब और ये बात मेरे अब्बू को, जब मेरी बात पैसों की हुई थी, तो मैंने अब्बू को जब भी कहते थे, अब्बू ये पैसे मेरे और आपके बीच की बात है, किसी तीसरे को ये बात पता नहीं होनी चाहिए। अब ये उनका फेल है, उन्होंने क्यों बताया? मैंने तो अब हम दोनों के बीच की आपस की बात रखी थी। मैंने कहा ये हम दोनों के बीच की बात है, हम दोनों के बीच में ही रहेगी, और मैं अपनी नीयत हमेशा, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है, ना था ना है। मेरा था कि में कोई खोट नहीं था, मेरा था नीयत थी कि मैं उनको दे दूँगी। मैंने जो उनसे वादा किया कि मैं दे दूँगी, तो मैंने कहा, अभी इन्होंने मुझे पिछले महीने उन्होंने हर 2 दिन बाद, हर 1 दिन बाद मुझे बार बार ये बोलते रहते थे, बहू पैसे दे दो, मुझे हॉस्पिटल जाना है, बहू पैसे दे दो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैंने कहा मुझे पता है इनका पैनल पे है, तो मैं कहती थी अब्बू आप चले जाएं, आपकी अगर तबीयत सही है, ख़राब है तो आप चले जाएं, मुझे पता है आपका पैनल पे है। कहेंगे नहीं, मुझे उसके अलावा भी तो ज़रूरत पड़ती है ना। तो मैंने कहा अब्बू मैं अभी तो आपको एक साथ नहीं दे सकती, 23,000 रुपये में एक साथ नहीं दे सकती आपको। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर तुम्हारी ना नियत में होता ना तो तुम दे देती, तुम्हारी नियत ही नहीं थी देने की। मैंने कहा नहीं अब्बू ऐसी बात नहीं है, मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको, अगर आपको अभी ज़रूरत है कि मैं अभी तो आपको नहीं दे सकती, ये है कि मैं BC डाल के आपको दे दूँगी, ठीक है। वो मुझे पता था किसके कहने में बोले जा रहे थे, इसी वजह से जिसके भी कहने में बोल रहे थे तो वो भी मुझे पता था, क्योंकि मैं घर में रहती हूँ, मुझे सब ऊपर नीचे सब पता चल रहा है क्या हो रहा है घर के अंदर, हमारे पीछे हमारे साथ क्या साजिशें रची जा रही हैं घर के अंदर। घर में टेंशन है, इसी वजह से हमारी बढ़ रही थी, और अपने घर में परेशान, घर में रहना मेरा मुश्किल इसी वजह से हुआ था कि लोग मुझे परेशान कर रहे थे। मुझे क्या, मेरे हस्बैंड को भी परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, इनके ज़रिए मेरे ससुर को उन्होंने वो बनाया हुआ था। तो बस ये हो रहा था कि वो मुझसे मांगे जा रहे थे, मेरे पास नहीं थे, और अब भी नहीं थे। अब भी मैंने रेहान की कुछ पैसे मैंने जमा करे हुए थे इनको देने के लिए, और रेहान की फ़ीस के थोड़े पैसे रखे हुए थे। अभी तक मैंने रेहान की फ़ीस नहीं जमा कराई इस महीने की भी। तो मैंने कहा भाई इनको ज़रूरत है, अब ये हॉस्पिटल में हैं, तो मैंने इनको क्या करूँ, मैंने वो पैसे उठा के उनको दे दिए। अभी फ़िलहाल मैंने दे दिया, मगर मुझे अभी रेहान की फ़ीस इस महीने की भी नहीं मैंने भरी है, वो भी मुझे भरनी है। अभी देखें जैसे शकील अब रक्षा चलाएँगे, पैसे होंगे तो मैं इंशाल्लाह भर दूँगी वो फ़ीस भी। ये है कि मैंने इनसे यही वादा किया है, पहले भी इनसे ये वादा किया था, जब हॉस्पिटल नहीं गए थे, जब भी मैंने इनसे यही वादा किया था कि मैं BC डाल के इनके पैसे दे दूँगी। और माफ़ी तलाफ़ी मैं करके आ गई। ज़िंदगी मौत का किसी का नहीं पता, हम अपना नहीं कह सकते कि मैं भी रात को सुबह उठूँ नहीं उठूँ, ठीक है। तो माफ़ी तलाफ़ी हम करके आ गए, मैं भी करके आ गई, शकील भी करके आ गए हैं कि हमसे गलती हो माफ़ कर दीजिएगा। और कल भी जो है, इससे पहले भी जब गए थे भी मैं माफ़ी कर ली थी, और बहुत तकलीफ़ में है वो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में उनको देख के आई हूँ। देखें इंसानियत के नाते ही इंसान को पता चल जाता है कि वो कितना तकलीफ़ में, चाहे उन्होंने किसी के थ्रू मुझे तंग किया, वो उनके दिल में कोई खोट नहीं होगा, क्योंकि ना जो भी है उनका दिल साफ़ हो, कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह जानता है कि हमारे दिल में क्या है और उनके दिल में क्या है, ठीक है। और जो दूसरे हैं उनके दिल में क्या है, अल्लाह सबके दिल जानता है कि सबके दिलों में, अल्लाह को हाजिर नाजिर कह कर कहती हूँ, मेरे दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं, उनके लिए मेरा दिल बिल्कुल साफ़ है। और उन्होंने भी हमें माफ़ कर दिया, उन्होंने कहा है ठीक है मेरे भी दिल में कोई बात नहीं है, तकलीफ़ उनकी दूर कर दें, और उनको ये थे कि वो हमें माफ़ कर दें। बस यही है कि मैंने आप लोगों को बताना था, मैंने कहा बता दूँ आप लोगों को कि वो जो पैसे मैं दे के आई हूँ किस वजह से दे के आई हूँ। इसके अलावा भी लोग मुझे वैसे भी परेशान करते हैं, और ये भी हमारे घर में हो रहा था कि हमारा घर से अलाउट हो रहा है, सेल आउट हो रहा है, तो वो भी देखें, अब पता नहीं सेल आउट होगा नहीं होगा। अब आगे की कहानी मैं आपको पहले से नहीं बता सकती कि अब्बू के हॉस्पिटल में है, तबीयत ख़राब है, सब उन्हीं में ही लगे हुए हैं, देखें क्या होता है। और बस ये था कि लोग उनके थ्रू परेशान करवा रहे थे, और 1 महीने से वो मुझे बोले जा रहे थे कि मुझे अस्पताल जाना है। लेकिन अल्लाह का पाक का शुक्र है जब उनको कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो अस्पताल गए ना, वो अस्पताल इसी वजह से गए, अभी भी वो माशाल्लाह सही थे। अभी जो थे ना, दरअसल वो रात में वॉशरूम जाते हुए अपने स्टूल लेके जाते थे, वो उनका स्टूल हाथों से निकल के आगे चला गया, वो स्लिप हो गए और वो मुँह के बल गिर गए। आज स्टूल आगे गया ना तो वो मुँह के बल गए, घुटने में लगा उनकी कूल्हे की हड्डी में,
कूल्हे का हड्डी, शायद कूल्हे की हड्डी में लगी ना, हड्डी टूट गई उनकी ना, तो जिस वजह से उनको चोट लगी है और हड्डी का ऑपरेशन होना है। तो बस डॉक्टर आएंगे, उनका ऑपरेट करेंगे तो फिर वो सेहतयाब। रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सब मेरे जो हैं सुसर के लिए दुआ करें, उनका जो है ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए और घर आ जाए। बस मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फैमिली फ्रेंड्स नंबर पे जो है शेयर करें, नंबर पे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें। दरअसल उनको देख के आई हूँ ना, जब से मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट है, उनकी तकलीफ़ मेरे वाकई मुझसे उनको बहुत तकलीफ़ में है, इस वजह से मुझसे कोई बात भी नहीं हो पा। सपोर्ट करें, आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़, और मेरे सुसर के लिए दुआ करें। आज तक के लिए बस इतना ही, ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।